हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर की बहुत ही अच्छी मेडिसिन मैकफॉस। मैकफॉस का पहले हम कोर जानेंगे कि इस मेडिसिन का कोर क्या है, फिर उसके बाद हम स्टोरी के फॉर्म में इसको रिलेट करेंगे। इस मेडिसिन का कोर क्या है कि दोस्तों, इस मेडिसिन का जो कोई कंप्लेन आएगा वो सारी चीज़ें कंप्लेन कोल्ड चीज़ से होगा। कोल्ड एयर, कोल्ड वेदर के कांटेक्ट में आने से, कोल्ड थिंग खाने से, मतलब इन सब चीज़ों से क्या होगा, कोल्ड के कांटेक्ट में आने से इसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। इसके बाद क्या होगा, उसमें टच और मोशन से भी क्या होगा, एग्रावेशन होगा। मोशन करेगा तो क्या होगा, कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आएगा तो भी क्या होगा, एग्रावेशन होगा। अब एमुलरेशन इसका देखते हैं। एमुलरेशन काफ़ी कोलोसिन से मिलते जुलते हैं। जैसे वहाँ पे बेंडिंग डबल से आराम मिलता था, वैसे यहाँ पे भी बेंडिंग डबल से जो बंदा रहेगा, बेंडिंग डबल होगा तो उसको क्या होगा, आराम मिलेगा। और इसके साथ साथ हार्ट प्रेशर और रबिंग इसके साथ साथ वार्म थिंग से एप्लीकेशन से क्या होगा, इसको काफ़ी आराम मिलता है। एक चीज़ रिलेशन अच्छी कभी कभी काम करने को देखने को मिलती है जब इसको वार्म वाटर के साथ देते हैं। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं एक स्टोरी के फॉर्म में। इतना चीज़ रिलेट किए आप हमारे डिस्प्ले पे नीचे देखते जाइए, सारी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। इसके बाद क्या होता है, डॉक्टर हनीमैन जी की जो बच्ची रहती है काफ़ी शरारती रहती है। तो वो होता क्या है कि एक दिन वो नेटरम सर्प उनकी जो बीवी रहती हैं वो काम करती रहती हैं किचन में। उनका बच्चा बहुत शरारती रहता है, एकदम फैन वैन चालू करके, पूरा एसी उसी चालू करके खूब मस्त होकर ठंडे ठंडे में खेल रहा है एकदम पूरा। फिर होता क्या है, फिर उसके बाद वो जाता है बाथरूम में टैप चालू करके एकदम नहाना वहाना ठंडे पानी से एकदम पूरा। ये सब फिर उसके बाद देखती है उनकी बीवी, काफ़ी घबरा जाती हैं, कहती हैं ये अजीब है। फिर बंद उंद करके उसको लाती है वापस। फिर उसके बाद कुछ देर बाद होता क्या है कि उसको दिक्कतें होने लगती हैं, मतलब उसके स्टमक में स्पाज्म और क्रैम्प आने लगते हैं। और उसको ऐसा लगता है कि उसके स्टमक के अराउंड कुछ मतलब बैंड सा है। तो वो काफ़ी घबरा जाती हैं। फिर डॉक्टर हनुमान जी को फ़ोन करती हैं, कॉल करती हैं कि आइए बच्चे बीमार है, ऐसी ऐसी दिक्कत है। और वो जब आते हैं तो वो भी देखते हैं काफ़ी ज़्यादा उसको कोलिक पेन है और वो अपने पेट पकड़ के बेंडिंग डबल हो गई है। जब उसकी मम्मी, जब हनीमैन जी की जो वाइफ है उसकी मम्मी उसके पेट पे रब कर रहे हैं तो उसको काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा बेंडिंग डबल एकदम हाथों से इतना दबाई जा रही है कि उसको लग रहा है कि हार्ट प्रेशर से क्या हो रहा है, बहुत आराम मिल रहा है। डॉक्टर हनीमैन जी कहते हैं थोड़ा गर्म पानी लेके आओ, थर्मल बैग लेके आओ, इससे सेकैया करो, क्या पता इससे रिलीफ। तो वार्म थिंग्स इसको क्या मिलता है, फिर आराम मिलता है। तो डॉक्टर हनीमैन जी फिर बोलते हैं कि फिर क्या होता है रात में कि उसको टूथेक होने लगता है। टूथेक होता है तो बच्ची जो रहती है कहती कि पापा जी कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी इधर दर्द हो रहा है, मतलब कि रैपिडली उसका पेन जो हो रहा है शिफ्ट हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर जगह नहीं हो रहा है, रात में हो रहा है। और डॉक्टर जी हनुमान जी देखते हैं कि अरे फीवर भी नहीं है, तो उनको लगता है कि आप दांत उत निकल रहा हो, इस वजह से दिक्कतें हो रही हो। तो फिर डॉक्टर हनुमान जी कहते हैं चलो आज तो दवा देते हैं कुछ, कल इससे कल हम आपको कोई अच्छी रेमेडी निकाल के देंगे तो आराम मिल जाएगा। फिर होता क्या है कि कुछ देर बाद न्यूरालजिया देखने को मिलता है फेस पे, और सुप्रा और इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन में देखने को मिलता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा राइट साइडेड में न्यूरालजिया में प्रेशर से क्या है, एग्रावेशन। बाकी वैसे देखेंगे नॉर्मली तो आपको सारी जगह क्या मिलेगा, एम्बुलेशन, लेकिन न्यूरालजिया में क्या है फेस में कि प्रेशर से एग्रावेशन। में जी को लगता है कि अरे यह कोल्ड के कांटेक्ट में ज़्यादा रही है, इस वजह से ज़्यादा यह सब चीज़ें हो रही हो। फिर वो एक मेडिसिन देते हैं, फिर उसको आराम मिलता है, फिर वह सो जाती है। सोती रहती है तो कुछ देर बाद देखते हैं हनुमान जी उसने मतलब बेड पे यूरिन डिस्चार्ज कर दिया है, सुसु कर दिया है। तो डॉक्टर हनुमान जी पूछते हैं अपने बीवी से कि ये बेड पे सुसु भी करती है क्या, तो कहती है कि हाँ ये तो काफ़ी दिनों से, पिछली बार जब बीमार हुई थी कैथेटर इसको लगा था तो उसी के बाद से इसकी दिक्कतें चालू हो गई है बेड पे से। तो नटम सल्फ बोलती है उनकी बीवी की आपने उनसे बोलती है हनुमान जी से आपको तो ध्यान ही नहीं रहता, आप जब खाली रहेंगे फ्री रहेंगे तब ना आपको बताऊंगी चीज़ें। इसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर हनीमैन जी अपनी क्लिनिक में बैठे रहते हैं। क्लिनिक में बैठे रहते हैं, एक पेशेंट आती है हेडेक का कंप्लेन लेके। वो बोलती है कि
डॉक्टर साहब मेरे को हेडेक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पीछे की तरफ से ऑसिकुट रीजन से हेडेक चालू हो रहा है और पूरे सर में ये फैल जा रहा है। तो डॉक्टर हनुमान जी कहते हैं अच्छा यह आपको कब होता है? तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब मैं जब 10 से 11 के टाइम स्कूल जाती हूँ तब होता है, और जब स्कूल से आने लगती हूँ 4 से 5 के टाइम तब होता है। डॉक्टर हनुमान जी कहते हैं अच्छा, तो कहते हैं कि कैसा पेन होता है? तो बोलती कि ऐसा लगता है मतलब कि डार्टिंग शूटिंग टाइप में पेन होता है, और यह काफ़ी दिक्कतें करती हैं मेरे को। कब दिक्कतें, वो बोलते कब करती है दिक्कतें, तो वो बताती है कि जब मैं मेंटली इमोशन होती हूँ तो भी मेरा को ये दिक्कतें देखने को मिलता है, या हार्ड स्टडी का प्रेशर ले लेती हूँ तब दिक्कतें को देखने को मिलती है। तो डॉक्टर जी पूछते हैं कि इसमें दिक्कत कैसे, आराम कैसे मिलती है? तो वो बताती है कि जब हेड के अराउंड कुछ टाइट सा बांध दे तो हमको क्या होता है, आराम मिल जाता है। डॉक्टर हनुमान जी कहते हैं ठीक है। और फिर उसके बाद वो पूछते हैं, फीमेल सिम्टम पे चले जाते हैं, तो पूछते हैं कि मेंसेस क्या आपके नॉर्मल आते हैं? तो बोलती है कि नॉर्मल तो नहीं रहते हैं, मेंसेस जो होते हैं बहुत अर्ली आ जाते हैं, और जो ब्लड रहता है काफ़ी डार्क रहता है और स्ट्रेंजी रहता है। हनुमान जी पूछते हैं कि कोई किसी प्रकार का पेन होता है क्या ड्यूरिंग मेंसेस? तो बोलती कि हाँ डॉक्टर साहब बिफोर मेंसेस तो काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहते हैं, फिर जब जैसे जैसे मेंसेस आते हैं वैसे वैसे हमको आराम मिल जाता है। तो डॉक्टर हनुमान जी कहते हैं कैसा पेन होता है? तो वो बोलती कि एकदम डार्टिंग पेन होता है, जैसे लगता है बिजली कड़क गई है, तो लाइटनिंग और शूटिंग पेन होता है इसमें। फिर डॉक्टर हनुमान जी पूछते कि आराम कैसे मिलता है? तो बोलते कि हार्ट प्रेशर से, या तो वार्म थिंग से जब उस पर कर देती हो थोड़ा मसाज वसाज, तो उससे क्या होता है काफ़ी आराम मिल जाता है। और जब दर्द होता है तो मैं पकड़ के बेंडिंग डबल हो जाती हूँ, तो उससे भी मेरे को काफ़ी आराम मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हेडेक में आपने कवर किया कि हेडेक होगा ऑसिपुट से चालू होगा, पूरा होल हेड में क्या होगा हो जाएगा, और इसकी पेशेंट जो होगी वो कैसी होगी, उसका फेस कैसा होगा, रेड होगा, फ्लश्ड होगा, और उसमें आराम कैसे मिल रहा था, टाइट बैंड अराउंड बांध ले रही थी, स्कूल कर ले थी, और सुबह 10 से 11 में और शाम में 4 से 5 इसमें एग्रावेशन देखने को मिल रहा था। फिर इसके बाद फीमेल सिम्टम में हम गए। फीमेल सिम्टम में आपने देखा कि मेंसेस अर्ली आ रहे थे, जो ग्लो थे, डार्क थे, स्टिंजी थे, और बिफोर मेंसेस काफ़ी ज़्यादा पेन थे, और मेंसेस के बाद क्या था, इसको धीरे धीरे आराम मिल रहा था मेंसेस के टाइम जैसे जैसे आते रहे थे। फिर उसके बाद एक इसको आराम कैसे मिल रहा था, वार्म थिंग से और हार्ट प्रेशर बढ़ी डबल से इसको आराम मिल। लड़की आई थी, वो उसका काफ़ी कॉम्प्लेक्शन कैसा था, डार्क था, थिन थी, इमिशिएटेड थी, काफ़ी नर्वस ऑर्गेनाइजेशन की लग रही थी वो पेशेंट। तो यहाँ दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन हमने कवर किया कि डार्क कॉम्प्लेक्शन में भी देखने को मिल सकता है, और पेशेंट जो होगी इसकी थिन इमिशिएटेड भी हो सकती है, और काफ़ी नर्वस ऑर्गेनाइजेशन का हो सकती है। दोस्तों फास्फोरस में कहीं ना कहीं नर्वस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता ही मिलता है। फिर डॉक्टर हनुमान जी पूछते हैं उस लड़के से कि आपके फैमिली में किसी को कोई दिक्कत? तो बोलती है कि हाँ सबको क्रैम्प रहते हैं एक्सट्रीमिटीज़ में, मेरी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी तो उनको भी काफ़ी मतलब क्रैम्प था एक्सट्रीमिटीज़ में। अब मेरे भैया जो हैं वो राइटर है और पियानो भी कभी कभी बजाते हैं, पियानो वायलिन, तो उनको भी एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होता है काफ़ी क्रैम्प रहता है। तो यहाँ से दोस्तों हमने रिलेट किया कि नर्वस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में देखेंगे आप तो उसमें क्या है कि क्रैम्प देखने को मिलेगा, एक्सट्रीमिटीज में क्रैम्प देखने को मिलेगा, और वो भी कब इन प्रेग्नेंट लेडी में देखने को मिल सकता है, और वो राइटर में, वायलिन प्लेयर में, इन सब में क्या देखने को मिल सकता है, आपको क्रैम्प देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद हम चलेंगे इसके फिजिकल जर्नल में। फिजिकल जर्नल में देखेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट यह है कि मतलब अफेक्ट राइट साइडेड, मतलब इस मेडिसिन, ये मेडिसिन राइट साइडेड मेडिसिन है। मेनली जो कंप्लेन होंगे पेशेंट के वो किस साइड के होंगे, राइट साइडेड के होंगे दोस्तों। और इस पेशेंट को मतलब वो बहुत डर रहता है ठंडी के कांटेक्ट में आने के, मोशन के कांटेक्ट में आने में। तो आप देखेंगे एक पॉइंट होगा ग्रेट ड्रीड ऑफ कोल्ड एयर और मोशन, इन सब चीज़ों से कोल्ड की थिंग की चीज़ में आने से इसको काफ़ी ज़्यादा इसको डर रहता है। और दोस्तों सेकंड पॉइंट देखेंगे इसका, तो काफ़ी क्या है इसमें पेन इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेन जो होगा काफ़ी
शूटिंग लाइटनिंग लाइक पेन होगा, रैपिडली डार्टिंग पेन होगा, रैपिडली शिफ्टिंग पेन होगा, क्रैम्प होगा, इसमें स्टमक में स्पाज्म होगा, यह सब चीज़ें देखने को मिलेगा। और इसके बाद एक पॉइंट आप देखेंगे कि हाईलाइट करके लिखा होगा अनकवरिंग, मतलब कि पेशेंट जो होगा कवर करके खुद को रखेगा, अनकवर करके रखेगा तो ठंडे कॉन्टेक्ट में आएगा, उसकी चीज़ें दिक्कतें फिर से क्या होंगी, चालू हो जाएंगी। और दोस्तों इसमें जो पेन इतना ज़्यादा होता है कि पेन की वजह से जो पेशेंट होता है रेस्टलेसनेस हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है। दोस्तों ये मेडिसिन आप काफ़ी अच्छी है, आप एक बार ज़रूर से एलन की नोट से पढ़िएगा पूरी चीज़ें, काफ़ी अच्छा आपको समझ में आएगा। बाकी इस मेडिसिन का कोर हमने आपको बता दिया कि कोल्ड से क्या होगा, एग्रावेशन होगा, बेंडिंग डबल, और हार्ट प्रेशर रबिंग से क्या होगा, एम्बोलिज्म होगा, और हॉट वाटर के में गर्म वाटर पानी के साथ देने में इससे क्या होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू, आप एक बार ज़रूर से पढ़िएगा एलन की नोट से। इनकेस कोई भी डाउट आता है किसी भी मेडिसिन में, इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी और मेडिसिन से रिलेटेड, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।